नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मेष लग्न के लिए मई महीना कैसा रहेगा। देखिए, मैंने लग्न शब्द इस्तेमाल किया। आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में एक लिखा होगा, नंबर 1 फिगर लिखा होगा, तो ये वीडियो देखिएगा। आपकी जहाँ कुंडली में लग्न कुंडली जहाँ लिखा है उसमें जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ एक लिखा होगा तो आपकी मेष राशि है, मेष लग्न नहीं। अगर मेष लग्न है तो ही देखना है, लग्न कुंडली में पहले घर में एक लिखा होगा तो। इस महीने का मैंने जो हेडिंग दिया है, देखिए इसमें लिखा है, देखिए आप अगर जो थोड़ा बैक पीछे जाते हैं, मार्च महीने को देखते हैं, तो मार्च महीने के दौरान मैंने देखा 7 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक आपके कर्मस्थान में मंगल था, लग्नेश आपका दशम में था, काम धंधे में बहुत बड़ा आपने एक ग्रोथ लिया, एक स्टेप आप आगे गए। अब 7/4 से 16/5 तक का जो टाइम है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का डील होने का चांसेस है। उसको 16 मई के पहले करिएगा। अब बहुत बड़ी एम्बिशन आपके हाथ में पूरी होने का टाइम आया है इस मामले में। 16 मई के पहले उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। एक बार 16 मई आ गई तो फिर वो जो आपका घोड़ा है वो सब चूहा बन जाएगा। जो खेल है वो आपको 16 मई के पहले कंप्लीट करना है। अभी 17 मई से 26 जून तक आपको पैसे का शॉर्टेज भी फील होगा। घर के बड़े बुजुर्ग से विवाद भी आएगा। बट ये महीने के बारे में बात करेंगे तो आपके पास जो बड़ा प्रॉपर्टी का डील होने वाला है, या किसी दोस्त, बहुत पुराने जमाने का दोस्त अगर आपने कहीं खो दिया दुनिया की भीड़ में, तो शायद वो भी मिल सकता है। मतलब ये महीना 16 तारीख तक, यानी कि आधा महीना बहुत जबरदस्त और अच्छा है, पॉजिटिव है। अभी देखिए, ये जो मैंने लिखा है इसके इर्द गिर्द आपका महीना चलता रहेगा। मैंने केयरफुल रहने का ये तारीख दिया है। देखिए 1, 2, 3 कंटिन्यूज है और 26 से 30 कंटिन्यू है। इसको कहीं कैलेंडर पे मार्क कर दो। 100% ये चीज काम करता है, 100% मेरा अनुभव है, ये चीज काम करता है। आप इसको कहीं नोट करके रखो। मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ। उसमें देखिए 30/4 से 3/5 तक, ये जो पहला ही मंथ का जो स्टार्टिंग है वो एक्सपेंसिव है। कोई भी अगर आपको 30/4 से 3 मई में कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। 30/4 से 3 मई तक का टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इसको टालना ही है आपको। और कोई भी बड़ा हैवी डिसीजन हो तो देखिए, मैंने आपको बोला गेट डन बिफोर 16 में, तो हो सकता है 1, 2, 3 मई को कहीं कोई ट्रैवलिंग भी करना पड़े, लोनलीनेस में रहना भी पड़े। ऐसा लगेगा कि आप जैसे सबसे कट गए हो, ऐसा भी एहसास करा देगा ये 3/4 से 3 मई तक का टाइम, यानी कि मंथ का स्टार्टिंग का और अप्रैल का लास्ट दिन। ये ऐसा ही आपका कंट्रोल के बाहर का ये दिन है, 1, 2 और 3 मई। तभी देखिए सूर्य भी आपके लग्न में उच्च का हो गया 1, 2, 3 मई के दिन। तो थोड़ा अपना ईगो को भी थोड़ा संभालिएगा। अभी 4 मई से 7 मई जो दिन है, ये ईगो को संभालने की बात है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने की बात है। जो इसमें गलती हुई है 1, 2, 3 मई को, उसको आप 4, 5, 6, 7 को रेक्टिफाई करेंगे, यानी कि अपने आप को स्टडी करेंगे। आप क्यों बार बार बेवकूफ बन रहे हैं, आप इतने एनर्जेटिक है, हार्ड वर्किंग है, ये सब आप अपने आप को इवेल्यूट करेंगे 4, 5, 6 और 7 को। अभी 8 से 12 एक ऐसा है इस महीने का अच्छा वाला पैसे का जो दिन है, वो 8 to 12 है। अगर 8, 9, 10, 11 और 12 ये तारीख में 5 दिन में अगर आपके हाथ में अगर पैसा नहीं आता है, तो आप देखिए उस तारीख में आप पैसा मांगते हो, किसी से भी उधार दिया हो, या किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पार्टी बहुत अच्छा है, ये पर्सन बहुत अच्छा है फाइनेंशियली, अगर जो आप नीड में है, तो या तो एस्ट्रोलॉजी को चेक करना हो तो ये बेस्ट टाइम है। 8 से 12 मैंने बोला मई का, 8 से 12। देखिए दोस्तों को आजमाना हो तो 16 मई के पहले आजमाइएगा, और 8 से 12 में अगर किसी दोस्त से आप पैसा मांगते हो तो आपका झोली भर जाएगा। 8 से 12 में बड़ा बड़ा अनबिलीवेबल स्ट्रोक मारिएगा। मतलब छोटा फिगर पर बात नहीं करिएगा, 2-5 लाख रुपए की बात नहीं करिए, बड़ा फिगर मांगने की बात करिएगा। छोटा सा आंकड़ा नहीं बोल रहा हूं मैं। डेफिनेटली आपको आपके फ्रेंड्स के तरफ से फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकता है इस तारीख में, 8 से 12 में। 13 से 16 है, ये देखिए कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग हो जाएगी। जो मैं 30/4 से 3 मई का जो ट्रैवलिंग मैंने बोला, वो लोनलीनेस है। आप अपने आप से 30/4 से 3 मई तक का जो ट्रैवलिंग है, वो अपने आप से लोनलीनेस फील करने का है। 13, 14, 15, 16 काम धंधे में हो सकता है कि कोई
संघर्ष है, कोई चैलेंज आके खड़ा हो जाए 13 से 16 में, भाई बहन, और वो आप पार कर देंगे। इट विल बी अ पॉजिटिव। भाई बहन के साथ का रिलेशंस को भी आप 13, 14, 15, 16 को आप एक पॉजिटिव मुकाम पर ले आ सकते हैं। मतलब देखिए अभी आपका गुरु 12वें स्थान में जा रहा है, 12वें स्थान में ही है, मीन का ही गुरु हो चुका है आपका 25/4 से, मतलब मई महीना गुरु 12वां ही है। तो घर के बड़े बुजुर्ग के साथ विवाद को टालिएगा। और 13 से 16 मई डेयरिंग करने का टाइम है, हो सकता है कोई अच्छी खासी डेयरिंग भी कर दो। और 16 मई के बाद अभी धीरे धीरे चलना है आपको, क्योंकि अभी मंगल आपका 17 मई से 12वें स्थान में गया। मतलब ये 17 मई से 26 जून तक आपके जबान से कोई प्रॉमिस ले लेगा, कोई आपको खर्च में डाल देगा, हॉस्पिटल की मुलाकात ना हो जाए तो भगवान की कृपा। और पर्टिकुलरली 17 से 20 मई तक का जो टाइम है, 23 मई तक का, 17 मई से ये थोड़ा ज्यादा टफ है। 23 मई से थोड़ा टफ टाइम है। 17 मई से 23 मई तक का टाइम जो रहा टफ रहेगा आपके लिए। अभी आगे देखते हैं कि 17 मई से 21 मई तक की जो बात कर रहा हूं मैं, 17, 18, 19, 20 और 21, यू विल फील सम हैप्पीनेस एट होम। घर में एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। 13 से 16 में डेयरिंग किया है, 17 से 21 में एक अजब शांति का अनुभव करेंगे घर के अंदर, मन के अंदर। और ये दिन आपको काम धंधे में जो स्ट्रगल है उधर से थोड़ा मुक्त करवाएगा, यानी कि थोड़ा रिलीफ मिलेगा। पैसा हो सकता है वापरने में भी आपका कंसंट्रेशन अभी बड़ा होगा, क्योंकि अब 12वां शुक्र 12वें स्थान में जाएगा। 12वें स्थान में देखिए 27/4 से 22 मई तक है। मतलब किसी न किसी सुंदर चीज के पीछे, हो सकता है व्हीकल के पीछे आप खर्च कर दो। तो ये 17 मई से 21 मई घर के अंदर शांति का टाइम है। 22 से 25 मई कोई ना कोई नई आइडिया पे आप सोचना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आपके दिस इज द टाइम, इट विल टीच यू समथिंग। कोई ना कोई तो बेवकूफ बनाएगा, उससे भी आप सीख सकते हो, क्योंकि मंगल गया है 12वें स्थान में। अभी कोई ना कोई आपको 22 से 25 में बेवकूफ बनाएगा, जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको वो खेल पूरा करना पड़ेगा। 22 से 25 आपके बच्चों के साथ का टाइमिंग आपको सेट करना चाहिए। मतलब अगर जो आप दिस इज फॉर लव 22 से 25 अच्छा है, बट इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। खर्च होगा इसमें, आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए, स्टूडेंट के लिए ये दिन गंवाने लायक नहीं है। 22 से 25 बेस्ट टाइम है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट को इस महीने में अगर अभ्यास, एजुकेशन के लिए तारीख चाहिए तो 22 से 25 है बेस्ट टाइम। अभी 26 से 30 मैंने लिख दिया इधर। इट विल बी ए प्रॉब्लमेटिक फॉर योर हेल्थ। 26 से 30 आप झगड़ पड़ेंगे, बहुत एनर्जी से आप भरे हुए हैं, और आप 26 से 30 में आप किसी से झगड़ पड़ेंगे। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। 26 से 30 में कोई हेजिटेशन में ये दिनों में डिसीजन नहीं लीजिएगा। 1, 2, 3 और 26 से 3, मतलब ये देखिए ये 5 और 3 8 दिन, ये 31 में से 8 दिन मैंने बोला है कि आपको केयरफुल रहना है, और ये तारीख झगड़े का है। 26 से 30 मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए, आप लीडरशिप करते हैं, एरीज लगना है तो आपको लीडरशिप अच्छा लगता है। किसी के हाथ के नीचे आप ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाते, क्योंकि आप लीडरशिप का, आप में बहुत क्वालिटीज है। आप खुद को चेक करो, कभी देखें तो आप 26 से 30 को टालिएगा। 31 मई से 3 जून, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर स्पाउस। आपके पति या पत्नी के साथ एंजॉय करने का टाइम है 31 मई से 3 जून में। इसमें आपको हो सकता है टेम्पररी टाइमिंग, कोई बहुत बड़ा चांस भी मिलेगा आपके पत्नी के साथ या पति के साथ। अगर जो कोई मन मुटा हुआ है, अब देखिए शुक्र 12वें में है तो ये प्लस तो है ही, वैवाहिक जीवन के प्लस है, और साथ में गुरु है। मतलब क्या होता है, गुरु के साथ शुक्र का, यानी कि शुक्र का जो अय्याशीपना है वो गुरु के साथ होगा, तो बहुत हद तक ये कंट्रोल हो जाता है। सो 31 मई से 3 जून आपके पत्नी या पति के साथ का विचारों में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको कहीं हद तक आप सेटल कर पाएंगे। देखिए अभी इसको, ये दिन में बेसिकली देखिए मैंने जो डिटेल्स में लिखा है, इसको करने के बाद थोड़ा और बोलता हूँ। जॉब के लिए नो लिखा है मैंने, डोंट टेक अ रिस्क फॉर चेंज, क्योंकि मैंने जो देखा आपको 7 अप्रैल के पहले की बात, जब भी लग्नेश दशम में था तभी एक चांस लेने जैसा था। अभी 7 अप्रैल से 16 मई तक हाथ में बहुत बड़ा फिगर आने वाला है, और 16 मई तक वो आपका प्रॉपर्टी का डील है वो कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। 101% बहुत बड़ा डील आएगा ही आएगा आपका। मैंने बोला जॉब के लिए मैच नहीं करिएगा, डोंट टेक अ रिस्क, जॉब में रिस्क नहीं लीजिएगा। बिजनेस में अभी थोड़े ही टाइम में आप शॉर्टेज ऑफ मनी में आने वाले हैं।
क्योंकि ये साल भर तक गुरु आपका 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल, मतलब अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक, ये 12 महीने तक गुरु 12वें स्थान में रहेगा। ये 12वें स्थान में ये पैसे की शॉर्टेज दे सकता है आपको। सो बिजनेस अगर आपको एक्सपांड करना है तो दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू एक्सपांड योर बिजनेस। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, मैंने बताया 26 से 30 हेल्थ वाइज केयरफुल रहने का टाइम है। झगड़े से दूर रहिएगा, विवाद से दूर रहिएगा इस टाइम में। स्टूडेंट को वर्क हार्ड, देखिए 12वां गुरु है, स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट है, आप एजुकेशन कर रहे हैं, तो देखिए आपके लिए मैं समझता हूँ, देखिए 12, 13, 14 भले रोमांटिक डे, बट ये और 22, 23, 24, 25 ये इस महीने का स्टूडेंट के लिए भी अच्छा दिन है। आप ज्यादा नई आइडिया पर क्लिक कर पाएंगे 22, 23, 24, 25 और 12, 13, 14 को। अभी इसमें देखिए आपके अगर स्टूडेंट है तो आपका गुरु का मंत्र करना चाहिए। आपको नहाते हो तो थोड़ा सा हल्दी डाल दो पानी में, तो आपका गुरु का कृपा रहे। कोई गुरु का मंदिर हो, साईं बाबा का मंदिर हो, गुरुदत्त का मंदिर हो, स्वामीनारायण का कोई टेम्पल हो, वहाँ एवरी थर्सडे एटलीस्ट आप जाइएगा। स्टूडेंट है तो आपका गुरु अभी धीरे धीरे कमजोर होने लगा है, तो केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट को ज़्यादा केयरलेस नहीं रहना है, वर्क हार्ड। जो प्यार करते हैं उनके लिए 12, 13, 14 रोमांटिक डेट है। ये डे ही रोमांटिक है, आपको समझेगा वो चीज़। 22, 23, 24 और 25 भी, लेकिन ये इतना अच्छा दिन नहीं है जितना 12, 13, 14 है। 12, 13, 14 बेस्ट रहेगा आपके लिए, रोमांटिक डे साबित होगा 12, 13, 14। क्योंकि देखिए मैंने जो बोला, आपके पास 8 से 12 में बहुत सारा पैसा आएगा। आपका मॉनिटरी पोजीशन 8 से 12 में लिफ्ट होगा। कोई भी वजह से 8 से 12 फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हुआ रहेगा, उसकी वजह से भी हो सकता है 12, 13, 14 आप थोड़े अच्छे मूड में हो, बादशाही में हो, शुक्र 12 में, तो कहीं ना कहीं फेमस फैशनेबल चीज हो सकता है। घर में एयर कंडीशन लगा लो, कोई कार के पीछे खर्च कर दो, या वाइफ या बच्चों के साथ शॉपिंग पे चले जाओ और कोई फैशनेबल चीज के पीछे पैसा खर्च करवाएगा। ये 12वां शुक्र 22 मई तक, 27/4 से, मतलब मई के 3 वीक में ये कोई ना कोई फैशनेबल चीज के पीछे पैसा भी खर्च करवाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी डील आप 16 मई के पहले डन करेंगे, ये संभावना ज्यादा है। मैरिज के लिए आई विल से नो, क्योंकि गुरु 12वें में, हाँ किसी भाई का शादी करवाना है, परिवार में किसी का शादी करना है तो ठीक है, लेकिन आपका अपना शादी का चांस अभी नहीं है। ये था तो ये अप्रैल के पहले था, 12 अप्रैल के पहले। अभी मई महीने में आपका विवाह का योग नहीं है। शेयर मार्केट के लिए देखिए 22 से 25 बेस्ट है, 8 से 12 भी बेस्ट है। कोई नई आइडिया के लिए क्लिक करने के लिए मैंने बोला ऐसा, 8 से 12 भी बेस्ट है, 22 से 25 भी बेस्ट है। 8 से 22 से 25 देखिए, उसमें मैंने 16 के आगे आप चले गए, तो 22 से 25 गुड टाइम। अब जुआ किसी का नहीं हुआ, अगर जुआ आप खेलते हैं और ऐसे पाया सब्जेक्ट की मदद से, तो दैट इज बेसिकली रॉन्ग। बट हाँ ठीक है, आप अगर कोई अच्छी डेट, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर चलना चाहते हैं तो 22 से 25, 8, 9, 10, 11, 12 फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से आपको पैसा मिल सकता है। बैंकिंग के शेयर से आपको पैसा मिल सकता है। आपके कुंडली में, पर्टिकुलरली बेस कुंडली में, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में 5th हाउस में राहु या केतु होगा, तो भूल से भी शेयर बाजार के चक्कर में नहीं पड़िएगा। ये बेस चार्ट की बात किया मैंने। अब इस महीने में देखिए, मैं एक बहुत बड़ी आपके हाथ में डील देख रहा हूँ, और इस महीने में 3 मई को अक्षय तृतीया है, 3 मई को। ये अक्षय तृतीया देखिए, इसका मूर्त शास्त्र में बड़ा महत्व है। जिस दिन, जो हम लोगों का बिलीफ ऐसा है कि अक्षय तृतीया का दिन को शुभ इसके लिए माना जाता है कि ये दिन में, ये 3 मई को आप देखेंगे तो सूर्य मेष राशि में उच्च का हो जाता है। यहाँ एक लिखा पंचांग में आप देखें, या तो 3 तारीख का अगर कुंडली मान सको आप, तो 3 तारीख का कुंडली में 3 मई का सूर्य भी उच्च का है और चंद्र भी उच्च का है। ऐसा सिचुएशन साल में एक बार आता है कि सूर्य और चंद्र उच्च के होते हैं। इस दिन में, अक्षय तृतीया के दिन, जो हम चीज लेते हैं, मतलब दोनों उच्चत्व में है। सूर्य हमारे सबसे नियर बाय प्लेनेट सूर्य और चंद्र ही, इसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट, और दोनों अपने एक्सॉल्टेड पोजीशन में, मतलब उच्च घर में विराजमान होते हैं। ये साल में 3 मई को है। 3 मई के दिन ये लोग उच्चत्व में विराजमान होगा, तो ये जनरली आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसका क्षय नहीं होगा, उसको मतलब दिन भर दिन दुगना रात चौगुना वो बढ़ेगा। सो हम लोग ने अक्षय तृतीया के दिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा दिन हम उसके साथ जोड़ लेते हैं, तो ये बेस्ट दिन रहेगा इस महीने में। 3 मई को अक्षय तृतीया है। अभी और एक बात के देखिए, इस महीने में 30 मई को अमावस के दिन अगर जन्म का राहु देखिए अभी आपके लग्न में आ गया, ये आपसे पाप करवाएगा। आपका अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर से कहीं ना कहीं इनसेटिस्फेक्शन भी करेगा ये। सो
30 मई को इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, आप विवाहित है, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी ये कहीं ना कहीं से आपको असंतोष देगा। असंतोष इसके लिए देगा क्योंकि आपका जो पति या पत्नी है वो आध्यात्म की राह पर चलने लगेगा। आप जो फिजिकल सब भौतिक चीजों के पीछे दौड़ना शुरू कर देगा, यहाँ वो कंट्रोवर्सी शुरू होगी। तो ये आपसे कहीं ना कहीं गड़बड़ करवाएगा। तो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाने से राहु का नेगेटिविटी कम होगा। इस महीने में 30 मई को अमावस है। अभी 16 मई को देखिए पूर्णिमा भी है, चंद्र ग्रहण है पूर्णिमा के दिन। ये इंडिया में दिखने वाला नहीं है, वृश्चिक राशि में होने वाला आपके 8वें स्थान में दिखने वाला नहीं है। सुबह 8 बजे से लेके 11:15 बजे तक ये ग्रहण का समय है। ये 8 से 11:15 तक अगर जो आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र सिद्धि के लिए सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण हो, इसका बड़ा महत्व है। इस दिन में आप कोई भी मंत्र, आपके इष्ट को किसी को भी मानते हो अगर आप किसी को, तो उसका मंत्र आप जरूर करिएगा। जितनी देर तक कर सकते हो, वो जितना कम मंत्र में आपका ज्यादा फायदा हो सकता है, वो चीज ये तारीख में आप कर सकेंगे। 16 मई को देखिए, 4 मई 19 मई को चतुर्थी है। अगर जन्म का मंगल आपका अच्छा नहीं है, जन्म का मंगल समझो 12वें में 8वें में, तो ये संकष्टी का देखिए 4 मई और 19 मई ये सूर्य पक्ष की चतुर्थी है, ये 19 मई वध पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन आप उपवास करें, गणेश जी की पूजा करें तो लाभदायक होता है। अब ये 13 मई 27 मई प्रदोष है। प्रदोष मतलब अगर आप शिव उपासना करते हैं, आपका घर का समझो बहुत समय से अगर आप घर के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपका चतुर्थ स्थान का स्वामी चंद्र है। अब चंद्र 6, 8 या 12 में हो, लेकिन चतुर्थ है 6, 8, 12 में हो, चतुर्थ है राहु केतु के साथ हो और 6, 8, 12 में हो, तो घर बनने में ट्रबल देता है। तो 13 और 27 मई को प्रदोष का व्रत करने से शिव उपासना है। ये सुबह शिव उपास, सुबह शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, शिव स्तुतियाँ बहुत सारी, रुद्राष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है। ये कोई भी आप जितना पढ़ सको पढ़ो, शिव का दर्शन करो भगवान शिव मंदिर में शिवलिंग का। और शाम को सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, ये इस अवधि के दरमियान आप अगर मतलब लगभग 6 बजे शाम को 6 बजे शिव दर्शन करने के बाद खाना खाओ। प्रदोष का 100% आपको लाभ मिलेगा। अब आप बेसिकली देखें, आपके लग्न में सूर्य है, राहु के साथ है, पंचमेश है, मतलब आपका ईगो अभी बढ़ते रहेगा। 4 से 14 मई में आपका ईगो बहुत बड़ा होगा। 4 से 14 मई तक लग्न में सूर्य है। हो सकता है आपको कोई प्रतिष्ठा का मौका भी मिलेगा, लेकिन ये घमंड की वजह से आप बिगाड़े नहीं, उसको ये ध्यान में रखिएगा। शुक्र 12वें स्थान में, मैंने बोला ऐसा। 27/4 से 22 मई तक फीमेल फैशनेबल चीज के पीछे खर्च होगा। हो सकता है आप बीवी या बच्चों के साथ शॉपिंग पे चले जाओ, हस्बैंड के साथ। 12वां शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा माना जाता है, गुरु के साथ है, तो ये उसकी शुक्र की अय्याशीपना पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है। गुरु शुक्र का युति अच्छा माना जाता है। मैंने आपको बोला ऐसा, इस महीने में मैं बहुत बड़ा डील देख रहा हूँ आपका। 7/4 से 16 मई तक एक बहुत बड़ा मजबूत डील आपको मिलने वाला है। ये 16 मई के पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। नहीं तो मैंने बोला ऐसा, हाथ में जो आपके जो क्या बोलते हैं, जो घोड़े हैं वो सब चूहे बन जाएंगे आपके। 17 मई से 26 जून एक्सपेंसिव रहेगा, आप कोई ना कोई गलती करेंगे। सो 17 मई से अपने आप को भी समझने की कोशिश करो, आप कहाँ चूक रहे। गुरु का पोजीशन अभी बहुत हेल्पफुल नहीं है, बट गुरु की आपके चतुर्थ स्थान पर दृष्टि एस्पेक्ट है, ये आपके लिए कोई घर का संदेश भी ला सकता है। और ये 7/4 से 16 मई में ये पॉसिबिलिटी चांस जरूर है। शनि अभी आपके 11वें स्थान में गया। 11वें स्थान में गया हुआ शनि, एक बात ध्यान में रखिएगा, 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक शनि 11वें स्थान में रहेगा। ये शनि क्या कर सकता है, किसी दोस्त को बिना लिखा पढ़ी के बहुत बड़ा आंकड़ा उधार नहीं दे दीजिएगा। केयरफुल रहिएगा, कुछ कैलकुलेशन रखिएगा। अगर आप बहुत बड़ा फिगर गया, अभी टाइम है, बहुत लंबा समय, 2.5 साल तक ये शनि आपका 11वें स्थान में विराजमान रहेगा। थोड़ा रेट्रो हो रहा है, फिर वापस मकर में आएगा, फिर से कुंभ में जाएगा, बट उधारी से बच के रहिएगा, दोस्तों को देने से। तो ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। उसमें अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार कीजिएगा। अभी तक चैनल को जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।